गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एमएस वर्ड 2010 दैट इज योर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा फॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पैराग्राफ जो हमारा एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को हम तीन तरीके से फॉर्मेट करते हैं: फॉन्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जब कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम नंबर्स ऑफ पैराग्राफ्स ऐड करते हैं, कई सारे पैराग्राफ हम लिखते हैं। उन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ओके होनी चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है वो आपको होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पर रहेगी टेक्स्ट की, आपकी सेंटर में रहती है, लेफ्ट में या फिर जस्टिफाई, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट की टेक्स्ट आपका पेज पर कहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको कोई भी हेडिंग लिखनी हो तो आपको ये सेंटर में ले जाना होता है। तो कई बच्चों को नॉलेज नहीं होती इसकी, तो वो टैब दबा करके या फिर स्पेस दबा करके इसको सेंटर में लेकर के जाते हैं। तो इसके लिए पैराग्राफ फॉर्मेट यहाँ एमएस वर्ड के अंदर ऑलरेडी ऑप्शन प्रेजेंट है जो कि आपका अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला है लेफ्ट फॉर्मेटिंग, मतलब कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये है जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है एमएस वर्ड के अंदर वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है। अगर आपको सेंटर में लेकर के आना है तो आप उस लाइन को सिलेक्ट कीजिए जिस लाइन को आपको सेंटर में लाना हो, ठीक है। और आप उस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन सेंटर में आ जाएगी, राइट पे क्लिक करोगे तो आपका ये लाइन राइट में चली जाएगी। उसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका जस्टिफाई स्टूडेंट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जस्टिफाई अलाइनमेंट को समझने के लिए आप ये समझिए कि देखिए मैंने ये पैराग्राफ लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो पैराग्राफ की स्टार्टिंग बिल्कुल एक लाइन से हो रही है, लेकिन आपकी जो एंडिंग है स्टूडेंट, ये जो आपकी जो लाइन की जो एंडिंग है वो एक पर्टिकुलर जगह से नहीं हो रही, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को मतलब कि जो आपका पैराग्राफ है वो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंडिंग देखिए कैसे हो रही है। एंडिंग क्योंकि एक जगह से आपकी एंडिंग नहीं हो रही, आपकी जो वर्ड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो इस पैराग्राफ की जो लाइनिंग है उसकी एंडिंग भी पर्टिकुलर प्लेस से करने के लिए हम जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई क्या करता है, जो थोड़ा सा गैप कवर करके इसको पूरी को एक लाइन में एंड कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अब इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ तो देखिए स्टार्टिंग भी एक ही पोजीशन से हो रही है और एंडिंग भी एक ही पोजीशन से हो रही है। तो जस्टिफाई का ये ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, ये काम होता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारा है क्रिएटिंग लिस्ट। हम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नंबरिंग डालनी है, मान लीजिए मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ ऐड किए हुए हैं, इन पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के तरीके मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आपको अगर पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्शन करेंगे इसका, देखिए इसको मैं पहले जस्टिफाई कर देता हूँ। जस्टिफाई करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे अगर आपको इस पैराग्राफ की नंबरिंग करनी है, मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 पैराग्राफ आपने ऐड किए हुए हैं, आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप पैराग्राफ ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर नंबरिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 1 2 3 करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 की तरह आपको बुलेटेड लिस्ट चाहिए, बुलेटेड कोई नंबर चाहिए, आप किसी भी तरह की इस तरह से आप बुलेटेड भी आप नंबरिंग कर सकते हैं।
तो ये दो ऑप्शन होते हैं नंबरिंग करने के। अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए तो आप नंबर यूज कर सकते हैं, अगर आपको अनसीक्वेंशियल कोई डाटा है तो आप उसमें बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ नंबरिंग एंड बुलेट्स ऑप्शन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 है, ठीक है, 1.15, ठीक है। अब लाइन स्पेसिंग क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इसी पैराग्राफ को दोबारा से सिलेक्ट करता हूं। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए, जैसे मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करता हूं। आप हाफ करेंगे तो आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। डबल कर सकते हैं 2.5, 3 और सो ऑन, आप जितनी भी चाहें उतनी लाइन स्पेसिंग आप कर सकते हैं। तो दिस इज द ऑप्शन ऑफ लाइन स्पेसिंग। अगर आपको लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स, लाइन को के बीच में गैप बढ़ाने के हम लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर दो पैराग्राफ के बीच में आप देख रहे हैं कि दो पैराग्राफ के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, आपको अगर स्पेस देना है तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। उसका यूज अब कैसे करोगे, मान लीजिए मैं इन तीनों पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद में आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा मेक स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले आपको स्पेस दिखा देगा, ऐड कर देगा, और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद भी आपका स्पेस ऐड कर देगा। तो आपको ये कर देना है, तो आप देखोगे आफ्टर पैराग्राफ आपका स्पेस ऐड हो गया। इस तरीके से आप पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेस इज यूज द स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ्स। अगर आपको चेंज करना है तो आप पैराग्राफ स्पेसिंग आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, द स्पेस बिटवीन पेज मार्जिन एंड द कंटेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इसके एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन क्या होता है स्टूडेंट्स, द स्पेस बिटवीन पेपर एज, पेपर का जो किनारा है प्लस में कंटेंट के बीच में ये वाला जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे मार्जिन। ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, ऐसे आपका टॉप पे भी मार्जिन होता है और राइट में भी आपको मार्जिन दिया हुआ है। लेकिन मार्जिन और कंटेंट के बीच में अगर कोई स्पेस आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस पैराग्राफ की इंडेंटेशन बढ़ा देता हूं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आपको इंडेंटेशन का इंक्रीज इंडेंटेशन का ऑप्शन है, मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो आप लोग ये देखेंगे कि आपका ये पैराग्राफ है, देखिए मार्जिन तो ये वाला स्पेस हमारा मार्जिन कहलाएगा और ये पूरा का पूरा यहाँ तक मार्जिन कहलाएगा, और मार्जिन और जो कंटेंट के बीच में जो स्पेस आया है इसको हम बोल देते हैं इंडेंटेशन। आप इस तरीके से इंडेंटेशन को जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं और जितना चाहे उसको कम भी कर सकते हैं। तो इंडेंटेशन इज द स्पेस बिटवीन पेज मार्जिन एंड द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। तो इंडेंटेशन हमारा वो कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे ऑप्शंस रहते हैं। प्लस में अगर आपको मान लीजिए कोई भी शेडिंग करनी है, पैराग्राफ को आप शेडिड करना चाहते हो तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करके किसी भी तरह से शेड में ला सकते हो, शेडिड कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ऑल दीज आर द ऑप्शन कवर्ड अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।